हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इयर्स एमएससीईटी लॉ 2023 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। 5 इयर्स की जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल को हो गई है, तो उन्हीं के दोनों स्लॉट 1 और स्लॉट 2 इन दोनों के ही जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे आप सबको पता है कि एमएससीईटी लॉ जो है दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो इसका कभी भी पेपर आउट नहीं होता है। जो भी बच्चे हमारी टीम में से जो भी लोग ये एग्जाम देते हैं तो उनकी मेमोरी के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, उन्हें जितने क्वेश्चंस याद रहे उतने क्वेश्चंस के हिसाब से हमने कंपाइल करके ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन के लिए वीडियो है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस गोइंग टू अपीयर फॉर 3 ईयर लॉ सीटी। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसरो जो है, इसरो का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म पूछा हुआ था। इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलोर, जिसे आप बेंगलुरु बोलते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये कब होता है? सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा सार्क यूनिवर्सिटी जो है, इस बार इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि सार्क नहीं पूछा था, सार्क की जो यूनिवर्सिटी है, सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इनका रीजनल कोऑपरेशन, इनका एक रीजनल ग्रुप है ये। तो इन्हीं की एक यूनिवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड सार्क यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में इसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउ भी कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा था, दिस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। उसके अलावा हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग जो है, इसमें कलर्स का क्या सीक्वेंस होता है? तो जो सीक्वेंस है दैट इज सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड जो व्हाइट कलर होता है मिडिल में, उसी में होता है अशोक चक्र। इस अशोक चक्र में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल उसमें कितनी निडल्स होती है, दैट इज 24। उसके अलावा पूछा था अंडमान निकोबार, ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसका जुरिस्डिक्शन किस हाईकोर्ट के अंडर आता है? तो दैट इज कैलकाटा हाईकोर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? एनआरआई का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके अलावा ये पूछा था कि दलाल स्ट्रीट जो है ये कौन से सिटी में, इंडिया की कौन सी सिटी में ये लोकेटेड है या सिचुएटेड है? दैट इज इन मुंबई। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसी दलाल स्ट्रीट पे लोकेटेड है। दलाल स्ट्रीट का काफी मूवीज वगैरह में भी आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो था कि टाइगर स्टेट कौन से स्टेट को बोलते हैं? टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, बिकॉज टाइगर्स का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ये मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड के रिसिपेंट कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर था वो सी राजागोपालाचारी था। ऑप्शन में 3 और अलग नाम दिए हुए थे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1954 में फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड दिए। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये अवार्ड जो है वो 3 लोगों को दिया था। फर्स्ट सी राजागोपालाचारी, सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड थर्ड इज सीवी रमन। लेकिन ऑप्शंस में केवल सी राजागोपालाचारी था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी राजागोपालाचारी। उसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन था, जो होता है डेवलप, मैनेज एंड प्रमोट फिशरीज। जो फिशरीज है इनके डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन व्हाइट रिवॉल्यूशन को लेकर भी आ सकता है 3 इयर्स में। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, या इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके सामने मैं लेकर आना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बहुत ही जल्द 3 इयर्स एमएच लॉ सीटी जो है इसकी मास्टर क्लास जो है वो बी एडुकेयर लेकर आने वाला है। प्रोबेबली ये अप्रैल के लास्ट वीक में होगी, जिसमें आपको 3 से 4 दिनों में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक क्लास होंगी, और इसमें हम बहुत ही मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी पढ़ाई हो गई, आपको एक क्विक रिवीजन लेना है, तो उसके लिए ये एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल साबित हो सकता है। इस मास्टर क्लास के बारे में क्विक रिवीजन या एक क्विक गाइडेंस सेशन जैसा है ये,
जो कि हर सब्जेक्ट के लिए होगा आपके, भले ही वो इंग्लिश हो, वो रीजनिंग हो, जीके हो या करंट अफेयर्स हो। ठीक है, अब इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। सो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था इस लॉ सीईटी में 5 इयर्स के स्लॉट 1 में, वो ये था कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। उसके अलावा एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है इन एशिया, ये क्वेश्चन था, तो दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि विच ग्रीन हाउस गैस इज नॉट प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कुछ नेचुरल गैसेस के नाम दिए थे, उसके अलावा एक ऑप्शन था नाइट्रस ऑक्साइड, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके अलावा पूछा था कि डबल फॉल्ट ये जो वर्ड है वो किस स्पोर्ट्स में यूज होता है, सो दैट इज लॉन टेनिस। उसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन डे काफी सिंपल है, ये होता है 8 मार्च को। उसके अलावा पूछा था कि स्टडी ऑफ अर्थ इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। ब्रह्मो समाज जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ही इज राजा राम मोहन रॉय। उसके अलावा इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दैट इज बिहार। उसके अलावा 1 रुपये का जो नोट होता है, सो 1 रुपये के नोट पे किसकी सिग्नेचर होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सारे ही नोट पे आरबीआई गवर्नर की होती है, लेकिन 1 रुपये नोट पे सिग्नेचर होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की। उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट who was governor general of India, so the correct answer is Lord Canning। उसके अलावा ये पूछा था कि पुलित्जर प्राइज, द पुलित्जर प्राइज इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज आर्ट एंड जर्नलिज्म। तो जो फोटोग्राफी जो जर्नलिस्ट वगैरह लेते हैं उनको ये पुलित्जर अवार्ड मिलता है। उसके अलावा इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, सो दैट इज कंचनजंगा। K2 भी है, लेकिन K2 जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप जो आइलैंड है, ये किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, तो करेक्ट आंसर इज केरला हाई कोर्ट। झारखंड जो है ये किस स्टेट से सेपरेट होकर 2000 में एक अलग स्टेट बना, दैट वाज बिहार। उस टाइम पे बिहार से अलग होकर झारखंड, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड, ये एक स्टेट बना था। उसके अलावा जो प्रिंटिंग करेंसी नोट है ये किस प्लेस पे होते हैं इंडिया के, सो इसका करेक्ट आंसर है देवास। उसके अलावा दांडी मार्च जो है ये कहां से स्टार्ट हुई थी। अब जो गांधी जी का ये सॉल्ट सत्याग्रह था ये खत्म हुआ था दांडी में, लेकिन इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। उसके अलावा रफाल जेट जो इंडिया ने लिए है ये किस कंट्री से लिए है, सो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। उसके अलावा कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स को जो हम पकाते हैं उसके लिए किस पर्टिकुलर एलिमेंट का और वी कैन से किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज होता है, दैट इज इथाइलिन। उसके अलावा रशिया ने 2022 में किस कंट्री को इन्वेड करा था, करेक्ट आंसर वेरी सिंपल, यूक्रेन। उसके अलावा व्हेन यू ओपन द सोडा बॉटल, सो व्हिच गैस कम्स आउट, सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ काफी ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टिंग था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ज्योति वेनम जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सो ज्योति वेनम जो है ये आर्चरी से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया में अगर हम आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में वुमेन में सबसे बड़ा नाम दीपिका कुमारी और उसके बाद में ज्योति वेनम जो है दिस इज द सेकेंड नेम, जो कि अभी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा है। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया जिन्हें सिल्वर मेडल मिला था, तो इन्हें किस स्पोर्ट में सिल्वर मेडल मिला था, करेक्ट आंसर इज रेसलिंग। उसके अलावा बॉडी से इंसुलिन जो है ये बॉडी का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, सो आंसर इज पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास में इसके अलावा बाइल जूस भी सीक्रेट होता है। अमर्त्य सेन जो है इन्हें नोबेल प्राइज किस पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट में मिला, दैट इज इकोनॉमिक्स। उसके अलावा टेस्ट मैच जो है इसकी क्या क्रोनोलॉजी होती है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी क्रोनोलॉजी अलग अलग दी हुई थी। करेक्ट क्रोनोलॉजी इज टॉस, देन फर्स्ट इनिंग होती है, देन इनिंग ब्रेक होता है और फिर सेकेंड इनिंग होता है। ठीक है, ऐसा ये जो क्रोनोलॉजी स्पेशली टेस्ट मैच में होती है। ओडीआई में देखें तो टॉस होता है और फर्स्ट टीम का बैटिंग,
देन ब्रेक, देन सेकेंड टीम का बैटिंग, इस तरीके से चलता है। वही T20 में भी हमें इसी तरीके का देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट कि G7 का इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये है कि लास्ट ईयर यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन G7 की जगह G20 पूछा था कि विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ G20। इस बार ये क्वेश्चन G7 से रिलेटेड था। तो G7 की कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन था फ्रांस, इटली, स्पेन एंड जर्मनी। ठीक है, सो इसमें से करेक्ट आंसर था स्पेन, ये मेंबर नहीं है G7 का। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस थे iOS, एंड्रॉइड, जावा एंड लिनक्स। तो iOS, एंड्रॉइड ये तो सबको पता है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, साथ ही साथ लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड जावा इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका ऑपरेटिंग जो खुद में अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज जावा। उसके अलावा ओपेक, ओपेक इज ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो दैट इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। उसके अलावा इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है? दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अब और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था कि पेनिसिलिन जो है, इसका डिस्कवरी किसने करा था? सो आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके अलावा यूथ डे हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं? स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को हम यूथ डे, दैट इज 12 जनवरी को हम एज ए यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा इंडिया के 13th प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इंडिया के 13th प्रेसिडेंट जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी। उसके अलावा BCI का फुल फॉर्म पूछा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो इंडिया में एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन और इन पे रेगुलेशन का काम करता है। उसके अलावा पैन का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। सो दिस आर सम क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में पूछे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेटेड। किसी भी तरीके के डाउट में, कंफ्यूजन में या गाइडेंस को लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेटेड।